नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण। पिछले वीडियो में हमने देखा कि गांगेय दो लड़कियों को लेके हस्तिनापुर आ जाते हैं और एक को छोड़ देते हैं। उस लड़की का क्या होता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके पहले के जो भी वीडियोज आप देखना चाहें उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक कर सकते हैं। अंबालिका आंसू भरे करे विविध विलाप, हवे वलेशी माहरी कया जन्मना पाप। अंबालिका आंसू भरे। अरे रे हूँ वश कन्या थई, मने नहीं वरे कोई। पियर सदानव शोभीए, मारी शी दशा होय। अंबालिका आंसू भरे। जो कन्या रह गई थी पीछे अंबालिका, वो कन्या को बहुत दुख होता है कि ना मुझे शल्य ने रखा जो मेरा प्रेमी था, जो जिससे मैं पसंद करती थी, और ना ही मुझे गांगेय ने लिया, ये समझ के कि मैं शल्य की हो गई हूँ। मेरे तो दोनों तरफ से नुकसान हो गया। अब वो सोचती है कि मेरा क्या होगा, रोती है, बिलखती है, पर उसका सुनने वाला अब कोई नहीं है। वो सोचती है कि मैं तो वश हो गई, अभी मुझे पूरी जिंदगी मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, मुझे पूरी जिंदगी मेरे पिताजी के यहाँ रहना पड़ेगा। ऐसे विलाप करते करते वो आगे बढ़ रही है। एम रड़ती आवी काशी देश में, ज्यां बैठा मात तात। पिताजी हूँ घणी पापणी, मारी वंठी गई बात। अंबालिका आंसू भरे, वणवा के नात बारीए, मने मूकी उतारी। मुख थई काई बोली नथी, तो पण शस्त्र ज धारी। अंबालिका आंसू भरे। तव पिता कहे ओ दीकरी, तारा भविष्यनी टांक। गांगेय अधर्मी छे नहीं, हसे तारो ज काई वांक। अंबालिका आंसू भरे। अब लड़की रोती रोती अपने माता और पिताजी के पास आके खड़ी होती है और बताती है कि मैं पिताजी पापनी हूं, अब मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, मेरी बात बिगड़ गई है। बिना किसी कारण के न्यात बारिये, मतलब गांगेय जी ने मुझे उतार दिया रथ से। मैं मुख से कुछ नहीं बोली हूं, पर उसने मुझे शत्रु मान लिया। अब ये जो बात है वो नारद जी ने सिखाई हुई थी, नारद जी की सिखाई हुई बात आके वो अपने पिताजी को बोलती है। पर पिताजी भी तो है ना, पिताजी भी गांगेय जी को जानते हैं। पिताजी बोलते हैं कि सुनो दीकरा, ये जो तुम बोल रही हो वो तेरे भविष्य की बात हो सकती है, पर गांगेय अधर्मी नहीं है। गांगेय अपने आप ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है तेरा कोई कारण हो, तेरी कोई गलती हो। एवे नारद जी त्या आविया, बोल्या धारी शोकपुर। आ पुत्रीનું મોઢું નવગમ્યું, વાંક નથી રતિપુર। અંબાલિકા આંસુ ભરે, ત્યાં કાશીરાજ કહે નાથજી, હવે ટાળો મારો વેમ। કુંવારી પુત્રી નવ વેઠીએ, હવે કહો કરું કેમ। અંબાલિકા આંસુ ભરે। नारद जी इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पिताजी ने बोला कि गांगेय ऐसा अधर्मी नहीं है और वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, हो सकता है कि तेरी कोई गलती हो,
अब नारद जी ने प्रॉमिस किया था अंबालिका को, मैं तेरे पास आके तेरे पिताजी के सामने हाजिरी दूंगा और तू निर्दोष है ऐसी गवाही दूंगा। अब ये सोच के नारद जी यहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं कि अरे रे बहुत गलत हो गया महाराज, आपकी पुत्री का मुंह पसंद नहीं आने की वजह से गांगेय जी ने आपकी लड़की को छोड़ दिया है, इसमें आपकी लड़की का कोई दोष नहीं है। अब जब देव ब्रह्मपुत्र नारद जी आके ऐसा बोलते हैं तो काशी राजा को उनके पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। तब काशी राजा बोलते हैं कि आप मेरा वहम टाड़ो, आप मेरा शक निकालो, और ये जो पुत्री है कंवारी है उसको घर में तो बिठा के नहीं रख सकते, तो आप मुझे उसके लिए जो बोलो मैं करूंगा। तव नारद कहे चिंता नहीं, तमो तत्पर थाओ, मात तात ने दीकरी परशुने मठ जाओ, અંબાલિકા આંસુ ભરે ગાંગેવના ગુરુ એહ છે તેને કેજો અન્યાય, એટલે ગાંગેવને તેડાવીને સોંપી દેશે કન્યાય, અંબાલિકા आंसू भरे। नारद जी ने तो प्लॉट तैयार करके रखा हुआ था, तो नारद जी ने फटाफट काशी राजा को दिखा दिया, बता दिया कि आप और महारानी अपनी लड़की को लेके, अपनी कन्या को लेके परशुराम के पास जाओ, क्योंकि परशुराम ही गांगेय के गुरुजी है। तब गुरुजी उनको भगवान का दूसरा रूप माना जाता था, और इसलिए नारद जी ने बोला कि आप गांगेय के आप अपनी कन्या को लेके परशुराम के पास जाओ और परशुराम को बोलो कि आपकी लड़की के साथ गांगेय ने अन्याय किया है। आप जाके उनको बोलोगे तो आपको ये बोलना है कि गांगेय ने आपकी लड़की के साथ अन्याय किया है, और वहां जाके आपको उनको ये फरियाद करनी है कि आप हमारा न्याय कीजिए। तव त्रणेव त्यांथी નીકળ્યા ગયા ગુરુને મઠ, પૃથ્વી પડી રુદન માંડ્યું આવ્યા વિદ્યાર્થી ઠઠ, અંબાલિકા આંસુ ભરે ત્રણે જણાને ઉઠાડી આ લઈ ગયા ગુરુ પાસ, પરશુરામે પૂછી વાર્તા કેમ પામ્યા છો ત્રાસ, અંબાલિકા आंसू भरे। अब परशुराम के यहाँ जा रहे थे तो शोक तो दिखाना था, तो माता पिता और पुत्री तीनों ने रोना शुरू किया जोर जोर से। अब परशुराम कहीं शहर में तो रहते नहीं थे, कोई नगर में नहीं रहते थे, वो जंगल में रहते थे। तो ये मानव रुदन सुन के उनके सब विद्यार्थी जो थे वो सब इकट्ठा हो गए, और उन्होंने उनको बोला कि आपको क्या हुआ है बताओ। तो वो बोलते हैं कि हमें आपसे गुरुजी से मिलना है। तो सारे विद्यार्थी सब उनको गुरुजी के पास लेके आते हैं, और परशुराम पूछते हैं कि आप मुझे बताओ कि आपको इतना कष्ट क्यों हो रहा है, आपको रोने की वजह क्या है। तव काशी राजा मुख बोलियो धन्य तमारी विद्याय, गांगेय विद्यार्थी तम तणो यश कीधो जगमाय, અંબાલિકા આંસુ ભરે મારી ત્રણ પુત્રીનું હરણ કર્યું તે તો ક્ષત્રિયનો ધર્મ, પણ બે કન્યાઓ લઈ ગયા એક આહીન કર્મ, અંબાલિકા આંસુ ભરે। परशुराम के पूछने से काशी राजा बताते हैं कि आपकी विद्या धन्य है, गांगेय ने अपनी कीर्ति में कोई कमी नहीं रखी है, पर उसने मेरी 3 कन्याओं का हरण किया, और 3 कन्याओं का हरण किया वो तो क्षत्रिय धर्म था, वो हरण किया बराबर है, पर उसने 2 कन्याओं को लेके एक कन्या को छोड़ दिया, ये उसने अधर्म किया। तब आगे परशुराम बोलते हैं, सॉरी काशी राजा बोलते हैं, आ मारी दीकरी राकड़ी
મૂકી રખડતી રાન, તે તમને લાંછન અતિ કર્યું કસાઈ સમાન, અંબેલિકા આંસુ ભરે। તવ ગુરુજી એમ બોલિયા, ચૂક પડી હશે કાંક, ગાંગેવ અસત્ય ચાલે નહીં, હશે कन्यानो कई वाक, अंबालिका आंसू भरे। काशी राजा बोलते हैं कि इस लड़की को उन्होंने छोड़ दिया, एक गरीब है, वो लड़की को उन्होंने जंगल में छोड़ दिया और 2 लड़कियों के लेके चले गए। ये हीन कर्म किया, एक कसाई जैसा काम है, उसका लांछन आपको लगेगा, क्योंकि गांगेय आपका विद्यार्थी था। ये जो चीज होती है वो उस वक्त गुरु जी के सिखाए हुए राजा महाराजा जो राजकुमार थे, वो कभी राजा बने या कभी कुछ गलत काम करे तो उसका कीर्तिमान भी उनके लिए होता था और उनका अपकीर्तिमान भी गुरु जी को ही लगता था। मतलब मान अपमान वहां राजा जी के बजाय उनका भी होता था। तब गुरु जी का वो मान सम्मान हुआ करता था। गुरु जी को भी पता था कि मेरा गांगेय, मेरा विद्यार्थी कैसा है। तो गुरुजी ने बोला कि मेरा जो गांगेय है वो असत्य करने वाला नहीं है, वो गलत रास्ते पे कभी चलने वाला नहीं है, उसी लड़की का कोई दोष होगा, तब जाके गांगेय ने उसको छोड़ा होगा, नहीं तो गांगेय कभी असत्य नहीं कर सकता। कन्या कहे कसूर नथी, समझो सत्य पेर, तव गुरुजी कहे रड़शो नहीं, मोकलूं એને ઘેર, અંબાલિકા આંસુ ભરે। છાના રહો ને ભોજન કરો, ટાળું તમારો તાપ, કન્યા એ ઘેર મોકલું નહીં તો મને બ્રહ્મ હત્યાનું પાપ, અંબાલિકા આંસુ ભરે। अब जब गुरुजी ने ये बोला कि मेरा गांगेय, मेरा विद्यार्थी जो है वो ऐसा नहीं है कि असत्य कोई काम करे, जरूर लड़की का कोई वांक होगा, लड़की की कोई गलती होगी तो उसने उसको जंगल में छोड़ा होगा। तब लड़की बोलती है मैंने कुछ नहीं किया है गुरुजी, मेरा कोई गुनाह नहीं है, पर वो मुझे छोड़ के चला गया है। तब गुरुजी बोलते हैं कि आप रोना धोना बंद करो, आराम से बैठो, खाना खाओ और आराम करो। अगर मैं इस लड़की को गांगेय के यहां ना भेजूं तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, ये मेरा आपको वचन है। तव तणे छाना रह्या, भोजन कर्યું ભલી પેર, વદે વલ્લભ ફરસુએ, રાખ્યા પોતાને ઘેર, સિયાવર रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गुरु जी का ये आश्वासन देने के बाद तीनों चुप हो जाते हैं और अच्छे से भोजन करके परशुराम के यहाँ रहते हैं और आराम कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ कड़वा नंबर 11 आद्य पर्व का समाप्त होता है। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।